तो गाइस मार्केट में एक नया स्मार्टफोन ब्रांड लॉन्च हुआ है जिसका नाम है AI प्लस। और यहाँ पे AI पल्स AI प्लस पल्स एक स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है जो कि 4G है और AI प्लस नोवा 5G स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है। तो हम इस वीडियो में AI प्लस नोवा 5G स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे। और ट्रू इंडियन ब्रांड है, अपना इंडिया का सॉफ्टवेयर है, अपना मेड इन इंडिया है, ये सब चीज चिपका रहे हैं माधव सेठ साहब। तो यहाँ पे मैं आपको ये क्लियर करने वाला हूँ ये कितना इंडियन है, मतलब कितना ज्यादा ये इंडियन है या फिर फेक इंडियन है, आप लोग ऐसा कुछ कर रहे हो। लाइक अब ये तो नहीं है ना कि इससे पहले ऐसा कोई इंडियन ब्रांड ही नहीं है जो ऐसा फोन लॉन्च कर चुका है। मैं आपको 8,000 रुपए में इससे बेहतर फोन बता सकता हूं जो कि लावा इंडियन ब्रांड है। वो कंप्लीटली इंडियन ब्रांड है, ना कोई बाहर से उसका कोई लेना देना नहीं है। इवन वो अपने फैक्ट्री में दूसरे चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड को भी बनवाते हैं, ठीक है। तो लावा अपने आप में एक ट्रू इंडियन ब्रांड है, ये मुझे पता है। और वो लाइक ठीक है, डिजाइन वगैरह इधर उधर से थोड़ा बहुत कोलैबोरेट करते हैं, बट स्टॉक एंड्रॉइड क्लीन ओएस स्मार्टफोन वो लोग प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो स्मार्टफोन है बेस्ड ऑन एंड्रॉइड है, बेस्ड ऑन एंड्रॉइड मतलब गूगल के साथ, लेकिन ये लोग कुछ नेक्स्ट क्वांटम समथिंग कुछ यहाँ पे जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है वो न्यू दिल्ली की है, इंडिया की ही है, वहां पे ये लोग अपना सॉफ्टवेयर ये लोग वहां से यूज कर रहे हैं। लाइक वो भी इंडियन है। तो ये यहाँ पे कंफर्म है कि ये सॉफ्टवेयर बेस्ड जो कंपनी है वो इंडियन है। बट यहाँ पे जो AI प्लस मैन्युफैक्चरर है वो TLC है, और उससे पहले कुछ चाइनीज में क्यों लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इंडिया वाला जो स्वैग है वो कहाँ पे गया, मेरे को कोई कमेंट करके बता दो। बहुत इंडियन कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आप फ्लिपकार्ट पे जाओगे बाय करने और वहां पे मैन्युफैक्चरर या फिर जो भी डिटेल में अगर आप जाओगे तो साफ साफ लिखा है कि इसका जो मैन्युफैक्चरर है वो TLC है, और उसके पहले कुछ तो टाइंगुन समथिंग कुछ लिखा हुआ है, आई डोंट नो, चाइनीज में ही वो लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो। तो ये इंडियन चिल्ला रहे हैं, और यहाँ पे ये एक कंप्लीट इंडियन या फिर 100% इंडियन ब्रांड नहीं है, ठीक है। ये आप लोग एकदम कंफर्म एंड श्योर रहना। और पार्ट्स वगैरह सब चाइना से ही आके यहाँ पे असेंबल हो रहे हैं, डिजाइन वगैरह जो भी है, क्योंकि इनका हाथ रियलमी और लाइक हुआई कंपनी के साथ है, और ये उन्हीं से ही इधर उधर से कुछ करे होंगे तभी तो पार्ट्स आ रहे होंगे। और ठीक है, इंडियन बेस्ड सॉफ्टवेयर है के लिए नो डाउट, बट बेस्ड ऑन एंड्रॉइड है, मतलब गूगल के साथ है। तो ये भी कंप्लीटली इंडियन नहीं हुआ, क्योंकि आप कोई अलग से सॉफ्टवेयर नहीं लेकर आ रहे हो। बट ये मेरे को अच्छा लगा कि हाँ चलो एक इंडियन ब्रांड के नाम पे या फिर इंडियन बेस्ड सॉफ्टवेयर ये लोग यूज कर रहे हैं। हाँ, अगर आप एक स्टॉक एंड्रॉइड भी यूज करते तो उसमें भी कोई बुराई नहीं था। बट अच्छी बात ये है कि कोई बंदा जो इंडिया में ही सॉफ्टवेयर बना के एंड्रॉइड बेस्ड स्मार्टफोन क्रिएट कर रहा है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बट आप इसको कंप्लीटली इंडियन नहीं बोल सकते, बिकॉज यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ये कहाँ से मैन्युफैक्चरर इसका कौन है। तो मेड इन इंडिया है वो तो सारे वीवो, ओप्पो, रियलमी, हर स्मार्टफोन मेड इन इंडिया ही होते हैं। और इवन नथिंग के स्मार्टफोन भी मेड इन इंडिया है, कुछ आईफोन्स भी मेड इन इंडिया हो गए हैं। अब तो इंडिया में ही बहुत सारी चीजें बन रही हैं जैसा कि आपको पता है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये था AI प्लस स्मार्टफोन कंपनी का असली सच जो मैंने आपको बताया, जो मुझे जहां तक पता है, और आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। और यहाँ पे ये जो स्मार्टफोन है इसके थोड़े बहुत स्पेक्स मैं आपको बता देता हूँ, और ये किस लायक स्मार्टफोन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आपको यहाँ पे यूनी SoC या फिर यूनिसॉक का T8200 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 8200। ये जो प्रोसेसर है एक ठीक ठाक प्रोसेसर है, 5 लाख का अंततः स्कोर इसमें है अराउंड। और आपको यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का डुअल AI कैमरा ये लोग देंगे। और यहाँ पे फ्रंट कैमरा जो है गाइस वो एक नॉर्मल कैमरा होगा, 5 मेगापिक्सल या फिर 8 मेगापिक्सल, उसके लिए आप बिल्कुल भी उम्मीद मत लगाना। और यहाँ पे 1 TB एक्सपेंडेबल है, मतलब 1 TB का आप मेमोरी कार्ड डाल सकते हो स्मार्टफोन में। 5000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिलेगी। यहाँ पे गाइस 6.7 इंच का एक HD प्लस डिस्प्ले होने वाला है, लेकिन इसमें 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट डाल दिया गया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर आप इसका 6GB रैम और 128GB वाला वेरिएंट खरीदते हो तो आपको ये स्मार्टफोन 8,000 रुपए में, या फिर अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड वगैरह अवेलेबल है तो 7,499 रुपए में आप लुक और डिजाइन स्मार्टफोन का बहुत ज्यादा बेहतरीन है। सबसे अच्छी बात ये बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और इवन जो 4G वाला स्मार्टफोन है वो ज्यादा बेहतरीन मुझे दिखा, तो 4G वाले का भी वीडियो मैंने डाल दिया है, वो आप देख सकते हो। फिलहाल इसमें हम लोग 5G वाले का ही बात करेंगे। और ये जो स्मार्टफोन है लाइक 8,000 रुपए में एक अच्छा
स्मार्टफोन है, इंडियन बेस्ड सॉफ्टवेयर इसमें डाला गया है जो कि एंड्रॉइड बेस्ड होने वाला है। एंड्रॉइड स्मार्टफोन है बेसिकली। और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे पास इससे बेहतर या फिर ऐसा ही कोई ऑप्शन है लावा की तरफ से आने वाला लावा 5G स्मार्टफोन। आप लावा के स्टॉर्म जो अभी आया है वो देख सकते हो, स्टॉर्म लाइट देख सकते हो। तो ये सारे स्मार्टफोन 5G पहले से लावा कंपनी के अवेलेबल इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है। और वो शुरू से ही लावा इंडियन ब्रांड है, कहीं इधर उधर भाग कर नया कंपनी स्टार्ट नहीं किया उसने, शुरू से ही वो लावा रन कर रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। और मैं भी पर्सनली लावा के स्मार्टफोन यूज कर चुका हूँ और एक पर्सनल 2 साल से यूज कर रहा हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ऑलरेडी हमारे पास एक इंडियन ऑप्शन है, एक दूसरा ऑप्शन हमारे पास आ गया, माइक्रोमैक्स भाग गया तो ये आ गया ऐसा बोल सकते हो।